नमस्कार। आपका स्वागत है भूत कहानी चैनल पर, जहां डर और रहस्य के दरवाजे खुलते हैं। तैयार हो जाइए एक नई खौफनाक और रोमांचक कहानी के लिए। अगर हिम्मत है तो हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर पर चलिए। भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कई सालों से वह वीरान पड़ी थी और कोई भी उसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। रवि की जिज्ञासा की कहानियां लिखने का शौक था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा और वहां जाकर सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह वहां न जाए, लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं मानी। वह अपने दोस्त मोहन को साथ लेकर एक रात उस हवेली में जाने के लिए निकल पड़ा। हवेली के अंदर हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा था। बस पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक झटके से वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें धूल और जाले लगे पुराने फर्नीचर दिखे। दीवारों पर लगे चित्रों के चेहरे धुंधले हो चुके थे। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी झलकने लगी। भूतनी का प्रकट होना रवि और मोहन डरते डरते उस कमरे में पहुंचे। तभी वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी एक छाया दिखी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। तुम लोग कौन हो? एक ठंडी और गूंजती हुई आवाज आई। रवि ने कांपती आवाज में कहा, हम इस हवेली के रहस्य को जानना चाहते हैं। कृपया हमें बताइए कि यहां क्या हुआ था। भूतनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी रुक्मिणी। मेरे पति को उनके सगे भाइयों ने मार डाला और हवेली पर कब्जा कर लिया। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे भी मार डाला और मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। मैं न्याय चाहती हूं। रहस्य का खुलासा रवि और मोहन को अब समझ आ गया था कि इस हवेली में अजीब घटनाएं क्यों होती हैं। वे गांव लौटे और इस घटना के बारे में सबको बताया। कुछ बुजुर्गों ने पुष्टि की कि सच में कई साल पहले रुक्मिणी और उसके पति के साथ अन्याय हुआ था। गांव वालों ने मिलकर पुलिस को खबर दी और जांच के बाद रुक्मिणी के हत्यारों के वंशजों को गिरफ्तार किया गया। जब रुक्मिणी को न्याय मिला तो हवेली से अजीब घटनाएं होनी बंद हो गई। निष्कर्ष इसके बाद वह हवेली फिर से बस गई और वहां कोई भूत नहीं दिखा। रवि ने इस कहानी को एक प्रसिद्ध अखबार में छापा, जिससे वह और ज्यादा मशहूर हो गया। लेकिन उसने हमेशा इस घटना को याद रखा कि कभी कभी कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। हवेली का नया सफर। जब हवेली से भूतिया घटनाएं बंद हो गई तो गांव वालों ने उसे फिर से बसाने का निर्णय लिया। गांव के प्रधान ने तय किया कि हवेली की मरम्मत करवाई जाएगी और इसे एक धर्मशाला या स्कूल में बदला जाएगा। लेकिन कई लोग अब भी डरते थे। उनके मन में यह सवाल था कि क्या सच में रुक्मिणी की आत्मा मुक्त हो गई थी या फिर कोई और रहस्य अब भी छिपा था। रवि भी इस सवाल से बेचैन था। उसने सोचा कि अगर हवेली पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है तो वह कुछ रातें वहां बिताकर खुद देखेगा। मोहन ने पहले तो मना किया, लेकिन रवि की जिद के आगे झुक गया और वे दोनों एक बार फिर हवेली की ओर निकल पड़े। रात का रहस्य हवेली अब पहले की तरह डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन वहां कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में ठंडक थी और एक हल्की सरसराहट महसूस हो रही थी। इस बार वे सीधे उस कमरे में गए जहां उन्होंने रुक्मिणी की आत्मा को देखा था। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, एक हल्की आवाज आई, मानो कोई धीमे धीमे रो रहा हो। मोहन ने डरकर रवि की ओर देखा, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई है यहाँ। तभी एक परछाई कोने से निकलकर सामने आई। ये कोई और नहीं बल्कि एक बूढ़ी महिला की आत्मा थी। वह कमजोर दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में करुणा थी। तुम लोग फिर लौट आए? आत्मा ने पूछा। रवि ने साहस जुटाकर कहा, क्या आप रुक्मिणी जी हैं? नहीं, मैं जमुना हूं, रुक्मिणी की दासी। जब हवेली के मालिक मारे गए थे तब मैं भी यही थी। उन्होंने मुझे भी जिंदा दीवार में चुनवा दिया था,
ताकि मैं सच किसी को न बता सकूं। मेरी आत्मा अब तक इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकी है। रवि और मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। ये एक नया रहस्य था। क्या हवेली में और भी रहस्य छुपे थे? न्याय की आखिरी कड़ी रवि ने इस नए रहस्य की जानकारी गांव वालों को दी। फिर से पुरानी फाइलें निकाली गई और हवेली की दीवारों को खोद कर देखा गया। सच में एक जगह एक कंकाल मिला जिसे देखकर सब सन्न रह गए। यह जमुना का था। गांव के पुजारियों ने विधिवत उसकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करवाया। उस रात रवि और मोहन ने महसूस किया कि हवेली की हवा अब हल्की और शांत थी। सुबह रवि ने सपने में एक दृश्य देखा। एक बूढ़ी महिला मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। जब वह उठा तो उसे महसूस हुआ कि हवेली का सफर अब पूरा हो चुका था। अब वह हवेली सच में एक पवित्र स्थान बन चुकी थी। गांव वालों ने मिलकर वहां एक पाठशाला बनवाई जहां बच्चे निर्भय होकर पढ़ने लगे। अंतिम सीख रवि की इस खोज ने यह साबित कर दिया कि भूत केवल डराने के लिए नहीं होते, बल्कि कुछ आत्माएं न्याय की खोज में भटकती हैं। जब उन्हें न्याय मिल जाता है तो वे भी शांति पा लेती हैं। इस घटना के बाद रवि और मोहन ने कई और रहस्यमयी जगहों की खोजबीन शुरू की, लेकिन हवेली की यह घटना उनके जीवन की सबसे यादगार घटना बनी। नई शुरुआत, हवेली के नए रहस्य। जब हवेली को पाठशाला में बदला गया तो गांव वाले बहुत खुश हुए। बच्चों की हंसी हवेली में गूंजने लगी और वह डरावनी जगह अब एक जीवंत स्थान बन गई। लेकिन क्या हवेली का रहस्य पूरी तरह समाप्त हो गया था? रवि को ऐसा नहीं लगता था। उसने सुना था कि हवेली की पिछली कोठरी में अब भी अजीब घटनाएं हो रही थी। रात में वहां से कभी-कभी किसी के चलने की आवाज आती थी और कुछ लोगों ने वहां परछाइयां भी देखी थी। रवि और मोहन ने फिर से वहां जाने का फैसला किया। इस बार उनके साथ गांव के कुछ और युवक भी थे। रात का भयानक अनुभव, वे सब आधी रात को हवेली पहुंचे। इस बार हवेली में डर नहीं था, लेकिन जैसे ही वे पिछली कोठरी के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप हिलने लगा। मोहन फुसफुसाया, यहां अब भी कुछ है। रवि ने टॉर्च जलाकर दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में रखी पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। उसमें धूल से भरी एक पुरानी किताब रखी थी। रवि ने वह किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह हवेली के असली मालिकों की एक डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो जान ले कि मेरे भाई मुझे मारने वाले हैं। मेरी पत्नी रुक्मिणी और मेरी दासी जमुना को बचा लेना। इस हवेली में अभी एक और खजाना छिपा है जो उन हथियारों के लालच का कारण बना। अगर इसे सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया गया तो यह हवेली कभी चैन से नहीं रह पाएगी। रवि और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या सच में हवेली में कोई छुपा हुआ खजाना था? खजाने की खोज अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। वे सब मिलकर हवेली में खजाने की तलाश करने लगे। डायरी में कुछ सुराग दिए गए थे। लिखा था कि खजाना हवेली के तहखाने में छिपा है, जिसे अब तक किसी ने नहीं खोजा। लेकिन समस्या यह थी कि तहखाने का दरवाजा कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी मोहन को फर्श पर एक अलग सी टाइल दिखी। जब उन्होंने उसे हटाया तो नीचे एक गुप्त दरवाजा निकला। दरवाजा खोलते ही अंदर एक सीढ़ी दिखी जो तहखाने की ओर जा रही थी। सभी ने टॉर्च जलाकर नीचे जाना शुरू किया। तहखाने में घुटन भरी हवा थी और चारों तरफ मकड़ियों के जाले लगे थे। आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुराना संदूक दिखा। जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, हवेली में तेज हवाएं चलने लगी और ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। हम गलत तो नहीं कर रहे? मोहन ने डरते हुए पूछा। रवि ने हिम्मत दिखाई और संदूक खोल दिया। अंदर सोने चांदी के सिक्के, गहने और कुछ पुराने दस्तावेज थे, लेकिन उनके साथ एक चिट्ठी भी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो भी यह खजाना पाए उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाए, वरना यह हवेली कभी मुक्त नहीं होगी। आखिरी रहस्य का खुलासा रवि समझ गया कि यह खजाना हवेली के असली मालिकों की संतान के लिए था। उसने तहकीकात शुरू की और पता चला कि हवेली के असली मालिक का एक पोता अभी भी जिंदा था, जो अब शहर में रहता था। रवि और मोहन ने उसे ढूंढा और पूरी कहानी बताई। वह आदमी अपने पूर्वजों की कहानी सुनकर भावुक हो गया।
उसने गांव आकर गांव वालों के सामने अपना हक जताया और कहा कि वह इस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए करेगा। जैसे ही खजाना उसके हवाले किया गया, हवेली में अचानक एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकी। ऐसा लगा मानो हवेली की आत्माओं को शांति मिल गई हो। हवेली का अंतिम अध्याय। इसके बाद हवेली में कभी कोई भूतिया घटना नहीं हुई। गांव वालों ने मिलकर वहां एक बड़ा स्कूल और एक पुस्तकालय बनवाया, जहां उस डायरी को भी रखा गया ताकि लोग इतिहास को याद रख सकें। रवि और मोहन की इस खोज ने उन्हें गांव का हीरो बना दिया, लेकिन उनके लिए यह बस एक शुरुआत थी। अब वे और भी रहस्यमयी कहानियों की खोज करने के लिए निकल पड़े। इस तरह शापित हवेली की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई और यह जगह अब ज्ञान और शिक्षा का केंद्र बन गई।